So hi guys, welcome back to another video. I'm Piyush, currently pursuing my BCom from Namdas College. So भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि अभी आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है एंड आई विश ये मेरे को जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा था 1 साल पहले मेरे को किसी ने बताई होती, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बता देने वाला हूँ, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड ये जो मिस्टेक्स मैंने करी थी यार आप लोग मत करना, ठीक है। एंड कुछ कुछ मैंने मिस्टेक करी थी एंड कुछ कुछ लाइक मैंने अच्छी चीज़ें भी करी थी, वो भी बताऊंगा, ठीक है। एंड 100% इस वीडियो के बाद तुम लोग मेरे को थैंक यू जरूर बोलने वाले हो। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है, डोंट मिस योर ओरिएंटेशन। देखो आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप दूर से कहीं दूसरे स्टेट से आ रहे हो एंड आपका 1 अगस्त या मोस्टली कॉलेज का देखो 31 जुलाई और 1 अगस्त को ओरिएंटेशन है। अगर आप नहीं आ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप आ सकते हो तो भाई मैं बोलूंगा डेफिनेटली आना, 100% आना, बिकॉज द थिंग इज ओरिएंटेशन पे ही आपके दोस्त बनते हैं, ठीक है। लेजिट ओरिएंटेशन पे जो आते हैं वो दोस्त बनते हैं। अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा ओरिएंटेशन लास्ट ईयर हुआ था 28 अगस्त को 2024 को। एंड वो हाँ जो मेरे जो दोस्त बने ना वहाँ जितने भी मेरे दोस्त बने वो मेरे अभी तक दोस्त हैं, लेजिट अभी तक दोस्त हैं। तो आप समझ सकते हो। एंड ट्राई टू सोशलाइज विद एवरीवन जो भी आपको दिखे, क्योंकि आप फ्रेशर हो, बाकी सभी फ्रेशर्स हैं, ठीक है। तो कोई आपको मना नहीं कर देगा बात करने से। ट्राई टू सोशलाइज, जितना कर सकते हो करना, जितने आप दोस्त बना सकते हो उस दिन बनाना। बिकॉज द थिंग इज स्टार्टिंग में तो आपके रहेंगे भाई, ठीक है, 15-20 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं, बट बाद में आप छटते जाते हैं, मतलब लाइक आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो कम होता रहता है। बट स्टार्टिंग में ट्राई करना, सबसे सोशलाइज करो, सबसे बात करो, वो तो बात की चीजें क्या रहेगा। बट द थिंग इज जो मैंने बताया ना, जो मेरे पहले उस टाइम दोस्त थे वो अभी भी मेरे दोस्त हैं। तो समझ रहे हो कितना जरूरी हो जाता है ये, बिकॉज आपके 3 साल उसी के साथ काटने ना। एंड ट्राई, एक और चीज इसमें बोलूंगा, जो आप दोस्त बनाओ तो एक ऐसा दोस्त जरूर बनाना जो आपके कोर्स का हो, समझ रहे हो, क्योंकि इसी के साथ आपको 3 साल काटने हैं। तो ऐसे दोस्त बनाना जरूर। एक बार तो कोर्स पूछ लेना, मेरे तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी दोस्त हैं, लाइक दूसरे कोर्सेज के भी दोस्त हैं। बट ऐसा नहीं करा था मैंने, जानबूझ के पूछा था भाई कि हाँ भाई आपका कोर्स कौन सा, बीकॉम है, हाँ मेरा भी बीकॉम है। तो लाइक उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा एंड लाइक आपके लिए ईज आउट हो जाएगी जो आगे की जर्नी रहने वाली है, बिकॉज 3 साल आपको उसी बंदे के साथ काटने हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन मत करना, मैं एक और बार मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज द थिंग इज ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फैकल्टी के बारे में पता चल जाएगा, क्या क्या फैकल्टी है, कैसा कॉलेज है, कॉलेज में एंट्री रहती है, आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हो। सो मेरे को लगता है भाई किसी को मिस करना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि सोशलाइज करने की, दोस्त बनाने की। सो पहली चीज ये हो गई। जो दूसरी चीज आती है भाई, वो आती है भाई कॉलेज आओ ना, जब भी आप लोग कॉलेज आओ भाई सिर्फ पढ़ाई पे मत फोकस करना। सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैं बस एकेडमिक्स में अच्छा हूँ, पूरे 3 साल में एकेडमिक्स में रहूंगा। भाई जो आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए ना भाई, ट्राई टू एक्सप्लोर। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो, दिल्ली में आ रहे हो, भाई ट्राई टू एक्सप्लोर दिल्ली। दिल्ली जाओ, एमकेटी घूमो, अग्रसेन की बावली जाओ, कमला नगर घूमो, जहाँ घूमना है घूमो, ठीक है। बिकॉज यार ये 3 साल ना आपको, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत याद आने वाले हैं। अभी मैं भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था, बट लाइक ये जो चीज है ना भाई, लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी आपके साथ, ठीक है। एंड उस दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सपोज करो सीए, सीएससी में, घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज के एग्जाम की से पढ़ाई करो। ऑफकोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, अकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में, बट आपकी पूरी पर्सनैलिटी अकेडमिक्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको यार अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, दोस्त अच्छे बनने चाहिए। लाइक घूमने जाओगे भाई, एक्सप्लोर करोगे दिल्ली, आपको भी मजा आएगा भाई। ये 3 साल ना, ये 3 ही साल है आपके पास, लेजिट कॉलेज फ्रेंड्स आपको बहुत आगे तक काम आएंगे, बहुत आगे तक काम आएंगे, ठीक है। ये 3 साल तक नहीं रहेंगे, 3 साल के बाद भी आपके दोस्त रहेंगे। सो भाई उनके साथ जितना अभी घूम सकते हो घूमो, बिकॉज ये 3 साल बाद में आपको बहुत याद आने वाले हैं। एंड जो फर्स्ट ईयर है भाई, देखो सेकंड थर्ड ईयर ठीक है, आप हो जाओ थोड़ा अकेडमिक्स की तरफ, मतलब ज्यादा सीरियस हो जाओ, बट आपका ये जो फर्स्ट ईयर है भाई, ट्राई टू एक्सप्लोर, जितना आप दिल्ली कर सकते हो, जितना घूमना जा सकते हो जाओ भाई, लेजिट जाओ, बहुत मजा आएगा आपको भी। एंड लाइक मेमोरेबल रहेगा बहुत, ठीक है। मेमोरी रहेगी कि हाँ भाई कॉलेज में कुछ करा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं करा कि सिर्फ पढ़ाई करी, भाई पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लेजिट डीयू में टॉपर्स ही आते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कुछ कुछ पूरे 3 साल सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लोर, जितना कर सकते हो जाओ, घूमो जितना घूम सकते हो फर्स्ट ईयर में। सेकंड थर्ड ईयर जितना जब भी आएगा आपका, तब थोड़ा पढ़ाई को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाना। बट फर्स्ट ईयर थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा चिल रहो, जो भी आप कंपिटेटिव एग्जाम के लिए जरूर कोई ना कोई कर ही रहा होगा प्रेप, तो भाई उसको ऐसा करना कि वो पूरी आपकी लाइफस्टाइल बन जाए, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लोर दिल्ली, जितना आप घूम सकते हो, दोस्तों के साथ अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ घूमो। ये चीजें आपको याद में आएंगी, जरूर जरूर आएंगी, ठीक है, मिस करोगे इसको। अब जो तीसरी चीज जो मैं बताता हूँ वो है भाई, मेंटेन एसजीपीए इन फर्स्ट सेम। अभी बहुत सारे लोग मेरे को भाई हिपोक्रेट बोलने वाले हैं, बट भाई भावनाओं में मत बहना, लेजिट मत बहना। ये गलती मैंने भी करी थी। मैंने, मेरे जैन में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट था एंड उस टाइम ना मेरे 2 एग्जाम बीकॉम के क्लैश कर रहे थे सीए फाउंडेशन के 2 एग्जाम से। तो मैंने क्या करा, वो एग्जाम मैंने छोड़ दिए, लेजिट मैंने छोड़ दिए जो बीकॉम के एग्जाम थे फाउंडेशन के लिए, बिकॉज मेरा ये था कि भाई सीए की ज्यादा डिग्री है, बीकॉम का कौन ही पूछ रहा है। बट उसकी वजह से मेरी एसजीपीए बनी 6.5, बहुत लो थी मेरे हिसाब से, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर तुम लोग भी सीए दोगे तो भाई ट्राई करना, जो आपका अटेम्प्ट है ना, आप 4 महीने आगे भी कर सकते हो, बिकॉज आर्टिकलशिप तो आप 3 साल के बाद ही करोगे, ठीक है। आर्टिकलशिप आपको पता ना हो तो आप 3 साल के बाद ही कर सकते हो ग्रेजुएशन की, आप कॉलेज में रह के नहीं कर सकते। अगर कॉलेज नोटिस देता है वो अलग चीज पड़ती है, बट ट्राई करना आपका जो भी अटेम्प्ट हो
वो एग्जाम से क्लैश ना करे, ठीक है, जिससे आपकी एसजीपीए भी ठीक ठाक बन जाए एंड फाउंडेशन भी क्लियर हो जाए। अब क्या था, मेरा फाउंडेशन तो क्लियर हो गया बट लाइक एसजीपीए खराब हो गई ना, एसजीपीए का मतलब ब्लंडर मार दिया मैंने, 6.5 बनी है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। दूसरे सेम में ऑफकोर्स इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज मैंने दोनों देने एग्जाम, एंड 2 एग्जाम में मेरी बैक आई, समझ रहे हो, जो मैंने 2 छोड़े ऑफकोर्स उसमें बैक आ गई, अब मेरे को सेम 3 में देना है क्योंकि फाउंडेशन का एग्जाम पढ़ रहा था। तो समझ रहे हो भाई, ये मत करना। एंड देखो मेरे पास तो रीजन है कि चलो मेरा सीए का एग्जाम था, कुछ कुछ लोगों का सीए का एग्जाम नहीं था, बस मस्ती मस्ती में उनकी एसजीपीए खराब हो गई, समझ रहे हो जो मैंने पहला वाला पॉइंट बोला, इस चक्कर में सिर्फ मस्ती करते रह गए, पढ़ाई करी नहीं। एंड लाइक देखो भाई, देखो डीयू बहुत कॉम्पिटेटिव है, लेजिट दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत कॉम्पिटेटिव है, अच्छे सारे क्राउड बहुत अच्छा है, सब पढ़े लिखे लोग आते हैं। सो उसी वजह से इतना कंपटीशन होने के बाद भी 6 जीपी आ रही है, 5 आ रही है, ये भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेजिट अच्छी नहीं है। सो भाई आपके साथ बैलेंस रहना चाहिए। अगर आपने तीनों साल बैलेंस रखा, मस्ती भी करी, लाइक एंजॉय भी करा, खूब दोस्त बनाए और साथ में पढ़ाई भी करी, भाई आपकी लाइफ क्रेजी जाने वाली है, जो भी कॉलेज लाइफ आप याद रखोगे, 10-10 साल, 12-12 साल तक आपको याद रहेगी, हाँ भाई मजे करे थे साथ में, किल भी करा था पढ़ाई में। तो भाई ये दिमाग में रख के चलना, ठीक है। फर्स्ट सेम में जरूर जाना, घूमो जितना घूमना है घूमना, बट पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो एंड जैसे मैंने बताया, सी एफ जो भी आप देने वाले हो, सी एफ तो सेकेंड ईयर में देते हैं, बट जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है उसके चक्कर में कॉलेज एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज मत करना, साथ ही साथ दोनों का बैलेंस लेके चलना। या आप हो सकता है तो जो आपका प्रोफेशनल कोर्स है उसको आप दूसरा अटेम्प्ट दे दो, ठीक है, बिकॉज उसको छोड़ दो, बिकॉज उससे आपका एसजीपीए खराब होने वाली है, तो ठीक है, ये चीज याद रखना। मौज मस्ती में अपनी एसजीपीए, अपना जो परफॉर्मेंस एकेडमिक्स है उनको मत खराब करना, ठीक है। ये तीसरी चीज हो गई। जो अगली चीज आती है वो आती है भाई कॉलेज सोसाइटीज। तो देखो, ट्राई टू ज्वाइन एज मच एज सोसाइटी, जितनी भी पॉसिबल है इतनी सोसाइटी ज्वाइन करना, ठीक है। कुछ कुछ दोस्त मेरे 4-4 5-5 सोसाइटीज में भी हैं, बट बाद में छाटते रहना, स्टार्टिंग में जितनी करनी करना, बट बाद में जो भी आपके गोल के साथ अलाइन करिए, सोसाइटी में जाना, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं देना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, लाइक इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। मैं ऑनेस्टली मैं किसी भी सोसाइटी में नहीं हूँ, बट द थिंग इज, अपना मैं बताऊं, मेरे को स्टार्टिंग से ही यूट्यूब का था, मेरे को स्टार्ट करना था, मैंने दोज हू डोंट नो, मैंने 3 साल पहले भी यूट्यूब स्टार्ट करा था, बट फिर मैंने क्विट कर दिया। एंड फिर जैसे ही मेरे को ये था कि भाई मैं कॉलेज में आऊंगा, तब मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना है, मेरे को अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, अपस्किल करना है, कुछ ना कुछ एडिटिंग सीखी मैंने, बहुत सब कुछ ना कुछ नया करा, ठीक है। ये कॉलेज में आके आप भी करना चाहिए। आप 3 साल खाली बैठ के वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं करे, सोसाइटी ज्वाइन करो, जितनी हो सकती है सोसाइटी ज्वाइन करो, जो आपके गोल के साथ अलाइन करे, जितनी सोसाइटीज हो सकती है ज्वाइन करो। एंड एक और चीज, कोई सोसाइटी ना आपकी पर्सनालिटी नहीं होती भाई, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक सोसाइटी में हो यही आपकी पूरी पर्सनालिटी बन गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जरूर सोसाइटीज बहुत हेल्प करेंगी, नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करेगी, इन लाइक फ्यूचर आप जब भी प्लेसमेंट में बैठोगे तो सीवी पॉइंटर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, बट आपका पूरा पर्सनालिटी सिर्फ कॉलेज सोसाइटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेल्प आपको बहुत मिलने वाली है सोसाइटीज में। एंड अगर आप सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहते भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली बैठो, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने लिए करना, या तो हो सके अपने आप को अपस्किल करो, कुछ ना कुछ नया सीखो, एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, जो भी आपको समझ आता है सीखो, कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहना साथ भाई, साइड बाय साइड। एंड सोसाइटी ज्वाइन कर रखी है तो थोड़ा बहुत तो आपको वैसे समझ आ ही जाएगा, ठीक है। ये था कॉलेज सोसाइटी का पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो जो बहुत लोग पूछते हैं, मोस्टली लड़कियां ही पूछते हैं, दिल्ली सेफ्टी के बारे में, कि इज दिल्ली सेफ और नॉट। तो यार मेरे को बहुत डीएम्स आए इसको टेलीग्राम एंड इंस्टा पे, इसको लेके कि दिल्ली कितना सेफ है। मोस्टली लड़कियों की है कि उनको ज़्यादा वो रहता है। तो यार मैं ना, मेरे को 20 साल हो गए, मैं नोएडा में रहता हूँ, ठीक है। एंड दिल्ली मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं, मैं बचपन से ही दिल्ली आना जाना मेरा बहुत बार है, बिकॉज आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नोएडा, ठीक है। बट द थिंग इज दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बचपन से ही हम दिल्ली जाते रहे। एंड बचपन से ही मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं यार, और झूठ नहीं बोलना चाहता, दिल्ली नॉर्थ कैंपस पूरा सेफ है, बिकॉज पूरा स्टूडेंट का क्राउड रहता है एंड वहाँ पे इतना कुछ देखा नहीं है मैंने। बट जो साउथ कैंपस के कुछ कुछ कॉलेज है, ऑफ कैंपस के कुछ कुछ कॉलेज, ऑनेस्टली बताऊँ, दे आर नॉट सेफ, ठीक है। रात के टाइम तो बिल्कुल सेफ नहीं है भाई। मेरे को भी 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, एंड मेरे पेरेंट्स भी मेरे को कभी अलाउ नहीं करते इतनी रात को दिल्ली में जाने के लिए, बिकॉज यार हम बचपन से बड़े होते हुए हमने देखे हैं भाई क्या क्या केसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यार मैंने सोचा था इस पे कभी डेडिकेटेडली एक बात करूँ दिल्ली सेफ्टी के ऊपर, बट यार अब मैं झूठ झूठ नहीं बोलना चाहता, इतना नहीं है सेफ दिल्ली, ठीक है। रात के टाइम लड़कियों के लिए, ऑनेस्टली लड़कों का अभी थोड़ा बहुत है, बट लड़कियों का मोस्टली बता रहा हूँ कि इतना सेफ्टी नहीं है, ठीक है। रात के टाइम एंड नॉर्थ कैंपस पूरा सेफ है, नॉर्थ कैंपस में बिकॉज पूरा स्टूडेंट क्राउड है, ठीक है, वहाँ पे इतना कुछ दिक्कत है नहीं। बट साउथ कैंपस के कॉलेज आप देखो ना, बहुत सारे डिस्टेंस पे है, ऑफ कैंपस के कॉलेज किलोमीटर्स के डिस्टेंस में, बहुत सारे किलोमीटर बीच बीच में कॉलेज के बहुत गैप है। तो वहाँ मेरे को नहीं लगता रात के टाइम वहाँ इतना सेफ है। रात के टाइम एंड ऐसा नहीं है कि आप जाओ, आप रात को घूमोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट द थिंग इज, इतना सेफ जो लोग बताते हैं, बहुत बहुत सारे मैंने देखा, इस चीज से बहुत लोग ट्रिगर होने वाले हैं ऑफकोर्स, बट द थिंग इज इतना सेफ नहीं लगता मेरे को, वो भी गर्ल्स के लिए।
नॉर्थ कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे कैंपसेस की बात कर रहा हूँ। और दूसरे कैंपस में सारे कॉलेज हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस जिनके पास का एरिया मेरे को नहीं लगता सही है, ठीक है, क्योंकि केसेस देखे यार मैंने भी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैंने भी बहुत सारे केसेस, आपने भी रिसेंटली एक केस देखा होगा जिसने एक लड़की ने अभी सुसाइड करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, बट वो अलग रीजन था, उसका पर्सनल रीजन होगा, बट भाई यहाँ पे ना आके मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भाई बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है भाई। देखो मेरे दोस्त अभी तक यहाँ पे रह रहे हैं तो कोई किसी को इतनी कुछ दिक्कत आई नहीं है, बट इन केस ठीक है, हम लोग बेकार जो वर्स से वर्स सिनारी हो सकता है उसके लिए मतलब रेडी रहना चाहिए, ठीक है भाई। यही था दिल्ली सेफ्टी के ऊपर। वैसे दिल्ली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी जगह है दिल्ली भाई, कैपिटल है भाई, कुछ रीजन से ही है, बहुत सुंदर जगह है, जरूर आना एंड मस्ट विजिट है भाई, क्योंकि अब तो आना ही पड़ेगा, कॉलेज है आपका। एंड भाई जितना हो सकता है करना, एंजॉय दिल्ली घूमना, रात में मत घूमना, बस बाकी सब बढ़िया है। सो यही है यार, देखो आज की वीडियो के लिए। एंड 1 अगस्त को मोस्टली कॉलेजेस का ओरिएंटेशन है, 1 अगस्त को मैं भी आऊँगा रामदास कॉलेज में, जिसको मिलना है वहाँ मिल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जरूर मिलना भाई जो भी आए 1 अगस्त को। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ओरिएंटेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज लाइफ, एंजॉय एज मच एज पॉसिबल। एंड यही आज की वीडियो के लिए। एंड गाइज या डू सब्सक्राइब भाई, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, डू सब्सक्राइब। यही आज के वीडियो के लिए, साइनिंग ऑफ।